दोस्तों मैं पढ़ाई कर चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ कुछ छंद पढ़ने जो कि भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। वह बहुत ही अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा, सुनिएगा। बहुत ही अच्छा है। मैं लय और ताल से पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा, ठीक है? अच्छे से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा है। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रेम माधुरी है। ये छंद प्रेम माधुरी है। इसमें दोहा भी है, चौपाई भी है, सब कुछ है, ठीक है? सुनिएगा। पहले कुछ लाइनें हैं जो तेज पढ़ने लायक है, वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कुके लगी कोयले कदम बन पे बैठी फेरी धोए धोए पात हील हील सरसे लगे बोले लगे दादुर मायूर लगे नाच फेर देख के सजोग जन जिया हरसे लगे हरि भई भूम सिरी पवन चले लागे लख हरिचंद फेर प्राण तरसे लगे फेर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फेर बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे जे पे जो हो अधिकार तो विचार कीजिए लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये नैन श्रोण कर पग सब उसके बस में हो गए उते चली जात इन्हें कैसे के संहारिए हरिचंद भई सब भात सो पराई इन्हें ज्ञान कहे कहो कैसे के निभाइए मन में रहे जो ताहे दीजिए विसार मन आपे बसे जाम ताहे कैसे के विसारिए। अब सुनिएगा, दोहा बहुत ही अच्छा है, सुनिएगा। यह संग में लागे डोले सदा बिन देखे न धीरज आनत है और यह संग में लागे डोले सदा बिन देखे न धीरज आनत है और छिनहु में वियोग परे हरिचंद तो चाल प्रले सुख ठानत है और बरुनी में थिरै न झपै झपै बरुनी में थिरै न झपै झपै पल में न समायो जानत है और पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानत है। सुनेगा, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानत है और पहले बहु भात भरोसे दियो पहले बहु भात भरोसे दियो अब ही हम लाए मिलावत है और हरिचंद भरोसे रही उनकी सखिया जो हमारी कहावत हैं। सुनेगा, इसमें यह बताया गया है कि जब श्री कृष्ण जी वृंदावन चले जाते हैं गोपियों को छोड़कर, तो गोपियाँ क्या बोलती हैं? यह संग में लागे डोले सदा, जो हमारी आंखें हैं जो हमारे साथ हमेशा डोलती रहती हैं और झपकती हैं और झपकती हैं, ये बिन देखे न धीरज जाते। बिना देखे ये श्री कृष्ण को बिना देखे धीरज नहीं धरती थी, मतलब इनको धीरज नहीं था बिना देखे श्री कृष्ण जी को। और छिन्हु में वियोग परे हरिचंद जी को शब्दों में कहते हैं कि छिन्हु में यदि वियोग होता था श्री कृष्ण जी का तो ये पल में न समायो जानत थे, तो ये पल में समाना भूल जाती थी, मतलब पलकों में समाना भूल जाती थी, ये खुली की खुली ही रह जाती थी, ठीक है? और बरुनी में थिरे न झपे उझपे पल में न समा, आप जानते हैं, मतलब न बरुनी में न बरुनी झपती थी, न झपती थी, न खुलती थी, न बंद होती थी, वहीं पर रुकी रहती थी। और पल में न समा, आप जानते हैं, पल में समाना भूल जाती थी, ठीक है? और पहले बहुभात भरोसे दियो, पहले बहुत मतलब ये बात हो रही है उद्धव जी की। उद्धव जी पहले बहुत, उद्धव जी वृंदावन से आया रहा संदेश लेके, तो ये भवा कि उद्धव जी कहत रहे हर गोपिया से, मतलब गोपिया से कहत रहे हैं कि अब भाई लेके ऐसे तुका मिलाई थे, मतलब श्री कृष्ण जी का, ठीक है? वो मतलब बेचैन, मतलब चैन देते हैं कि अब लेके आए थे तुका मिलाए थे, ठीक है? तो इसमें कहा गया है कि पहले बहुभात भरोसे दियो अब ही हम लाए मिलावत हैं और हरिचंद भरोसे, हरिचंद जी के भरोसे, मतलब हरिचंद जी के शब्दों में कहते हैं कि अरे उन्हें इनके उद्धव जी के भरोसे रह के सखिया, ये सखियाँ जो रहती हैं, सखियाँ जो हमारी कहावत हैं, ठीक है? अब सुनो, फिर सुनिए। अब वो ही जुदा हो रहे हम सो, अब वो ही जुदा हो रहे हम सो उल्टे मिल के समझावत है। अब उद्धव जी ही हमसे जुदा हो रहे हैं, गोपिया जी कहती हैं अब उद्धव जी हमसे जुदा हो रहे हैं और उल्टा लौट कर आ रहे हैं कि समझाते हैं हमके, ठीक है? हमको समझा रहे हैं, अब उद्धव जी हमको समझा रहे हैं कि अब श्री कृष्ण जी के मिलना संभव है, आप श्री कृष्ण जी से नहीं मिल सकते हैं। अब वही मिलके आगे समझाते हैं। और अब देखिए क्या कह रहे हैं गोपियाँ, कहती हैं पहले तो लगाए के आग अरे जल को अब आपा हूँ धावत है। पहले तो श्री कृष्ण जी के प्रति आग लगाए हमें अंदर की, उनके अंदर प्रेम स्नेह बढ़ गया। अब वही आए कि वो आग का बुझावत है कि अब श्री कृष्ण जी ना मिल पाई हैं। देखो ये किस लीला है, ये किस माया ही, ठीक है? फिर सुनिए, कौन ये उद्धव जो सु, अब
गोपी कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं, उधव जु सुधव गहुआ हमारग, उधव जु सुधव गहुआ हमारग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, और एक दो हो तो ज्ञान सिखाए, लेकिन यहाँ पे कूप में तो यहाँ पर भांग पड़ी है। उद्धव जी तो एक जने हियाँ तू चला जाओ अपन बोया बिस्तरा बांध के, ठीक है, क्योंकि एक जने होती है गोपियाँ होती तो तू समझा देते, लेकिन यहाँ तो कुआं में ही भांग पड़ी है, सभी कुआं में मतलब सभी कुआं पानी पी के सब बोलाए गए श्री कृष्ण जी के प्रति, और वे अब ना मान सकते कि श्री कृष्ण जी को वो बुला नहीं सकते, तो मैं ये कहा है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, ये ब्रजे बाला सब एक, ये ब्रजे बाला सब एक सी हरिचंद्र जो मंडल ही बिगड़ी है, एक जो हुई तो ज्ञान सिखा कूप में तो यहाँ पर भांग पड़ी है। फिर सुनिएगा, अब खत्म यहाँ से, अब दूसरा छंद चालू होने वाला है। सुनिए, अब बसंत का मौसम आया था, और बसंत के मौसम में सब सखियाँ आपस में खेल रही थी, गोपियाँ आपस में खेल रही थी, और उस समय जो हवाएं चल रही हैं वो उनको हवाएं चल रही हैं, और बसंत के मौसम में जो सरसों का फूल होता है वो बहुत ही लहलहाता है, इसलिए जो हवाएं चलती हैं वो उनका जो सुगंध है सरसों का बहुत ही अच्छा लगता है, उनको मतलब भावुक कर देती हैं, श्री कृष्ण जी के याद में भावुक कर देती हैं। तो इस पर क्या छंद चलता है, सुनेगा। इस पर ये छंद चलता है, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहुदिस फूल रही सरसो बर, शीतल मंद सुगंध समीर, 57 हार भयो घर सो, अब सुंदर सावरो नंद किशोर, सुंदर सावरो नंद किशोर मतलब श्री कृष्ण जी, अब सुंदर सावरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो, और परसों को बिताए दिए बरसों, बरसों नहीं आए पिया तरसों। अब जब यही जो आपको बताया था पहले ही, जैसा कि बसंत का ऋतु आया था, तब जो हवाएं चल रही थी और जो सरसों लहला रहे थे उसकी जो सुगंध थी वो बहुत ही भाव कर रही थी श्री कृष्ण जी के प्रति, उनका याद आ रहा था। उन्होंने बोला था कि यही बसंत का ऋतु था जो श्री कृष्ण जी छोड़कर हमको गए थे, और उन्होंने बोला था कि परसों लौट आएंगे, लेकिन वही परसों वर्षों में मतलब प्रतीत हो बीत गया, ठीक है, लेकिन अभी वो परसों नहीं आया, इसलिए हम पिया के लिए, अपने पिया के लिए तरस रहे हैं, ठीक है, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। अब आखिरी लाइन सुनेगा, इन दुखियान को सपन नहीं चैन मिले, इन दुखी आंखों को सपनों में भी चैन नहीं मिलेगा, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, ये हमेशा अकुलाती रहेंगी, ठीक है, प्यारे हरिचंद्र जी की बीत जान ओध प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी, ठीक है। कहा था हरिचंद्र जी के शब्दों में कहते हैं, भरतेंद्र हरिचंद्र जी के शब्दों में कहते हैं कि बीत जाने ओधि प्राण, ये मतलब ये पूरी शरीर तो ढल जे, लेकिन जो आँख रही हरदम खुली की खुली रहे, ठीक है, चाहत चले पे ये तो संग में न समाएंगी, आँखें संग नहीं समाएंगी, ठीक है, देखो एक बार ना नैन भर तो ही आते, जोन जोन लोग जो हैं तहाँ पछते हैं, जब तक कि ये आँख नैन भर के श्री कृष्ण जी का देखना ले हैं तो जोने जोने लोग में जो हैं हुआ इनका पछतावा हुए, ठीक है, ये कहा था, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरहु पे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, है श्री कृष्ण जी जो आपके दर्शन हम करना था, तो ये आंखें जब मर जावे तो ये आँख खुली की खुली रहेगी, कि जब तक श्री कृष्ण जी का देख नहीं लो तो तब बंद न करो आँख। धन्यवाद, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।